इंदौर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे संवेदनशील खबर, एक गणेश प्रतिमा से तूफान मचा हुआ है। कला के नाम पर बनाई गई एक प्रतिमा ने आस्था को इस कदर ठेस पहुंचाई कि हंगामा मच गया। गणपति बप्पा की प्रतिमा के हाथों में एक मॉडर्न युवती की आकृति को दिखाया गया और बस हिंदू संगठन के लोग भड़क गए। बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि ये सीधा सीधा हिंदू धर्म का अपमान है, धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश है। विरोध इस हद तक बढ़ गया कि कारीगरों के चेहरे पर सरेआम कालिक पोत दी गई। उन्हें खजुराना थाने ले जाया गया और अब उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। पुलिस ने तनाव के हालात को देखते हुए सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और मूर्तिकारों को साफ निर्देश दिए हैं, धार्मिक प्रतीकों से खिलवाड़ नहीं चलेगा। ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है। तो इंदौर में गणेश प्रतिमा को लेकर बवाल देखने को मिला है। यहां बप्पा की प्रतिमा से छेड़छाड़ की गई है। आपत्तिजनक प्रतिमा बनाई गई इन कारीगरों की तरफ से, जिनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से। धार्मिक भावनाएं आहत करने का इन पर आरोप लगाया गया है। कारीगरों को खजराना थाना लेकर पहुंचे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता और इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। और आपको बता दें कि पिछले साल बुर्के जैसी ड्रेस पर हंगामा हुआ था और इस बार जो ये हंगामा बरपा है, ये इन कारीगरों पर आरोप है कि इन्होंने गणेश प्रतिमा के हाथों पर मॉडर्न युवती को दिखाया है और जो एक तरह से आस्था पर चोट है। इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो मूल स्वरूप से भटकाकर प्रदर्शित की गई है। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आके जब यहाँ देखा तो मूल स्वरूप में प्रतिमा नहीं थी, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। आम हिंदू समाज की भावना इसमें आहत हुई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इस पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो इंदौर में गणेश प्रतिमा को लेकर बवाल देखने को मिला। आपत्तिजनक प्रतिमा यहां विवाद की वजह बन गई। बजरंग दल ने कारीगरों के चेहरे पर कालिक पोत दी, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। कारीगरों को खजुराना थाना लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। कारीगरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गणेश प्रतिमा के हाथों पर मॉडर्न युवती को दिखाया है, जिसको लेकर यह पूरा बवाल है। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बुर्के जैसी ड्रेस पर हंगामा हुआ था। पुलिस ने मूर्तिकारों को सावधानी बरतने को कहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला इतना ही है कि मूर्तिकारों को एक सलाह दे दी जाए कि आप सावधानी बरतिए और आगे से ध्यान रखिएगा, या इससे भी कुछ और आगे है जो जांच के दायरे में आना चाहिए कि आखिर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ ही छेड़छाड़ क्यों की जा रही है और गणेश प्रतिमा पर गदर मचा है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल राज जी हमारे साथ हैं। पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। महामंडलेश्वर अनिलानंद जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अनिलानंद जी, इतनी आजादी कैसे है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ ही छेड़छाड़ की जाती है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। और वास्तविकता यह है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ जो लोग भी ये छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, निश्चित ही ये लोग ना किसी धर्म के होते हैं। क्योंकि कोई विधर्मी व्यक्ति उनके बीच में घुसकर हमारे देवी देवताओं के साथ में, शास्त्रों के साथ जो छेड़छाड़ होती है, वो हिंदू नहीं हो सकता, वो कोई विधर्मी व्यक्ति हो सकता है। क्या आवश्यकता है भगवान गणेश का रूप बदलने की? भाई, जो साक्षात शास्त्रों में जिनका जो स्वरूप दर्शाया गया है, उस स्वरूप से हटकर आपको मूर्ति बनाने की आवश्यकता क्या है, पहले तो हम ये पूछते हैं। और कोई आपको इसके पीछे कोई अलग मंशा नजर आती है कि कोई अलग मंशा है, इसीलिए ऐसी क्रिएटिविटी की जाती है? वहां जाके उस पर हमला किया होगा। मैं सारे मूर्तिकारों से मध्य प्रदेश में ये पूछना चाहता हूं उनसे कि आपको किसने, कौन से धर्म ने, किस सनातन धर्म ने आजादी दी कि आप हिंदू धर्म की देवी देवताओं का कुछ भी स्वरूप प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारे धर्म को टारगेट करने की कोशिश करते हैं? निश्चित ही इसमें कोई विधर्मी लोग शामिल होते हैं। जी,
ठीक है, आपका कहना है कि इसमें कोई ना कोई पीछे साजिश जरूर है। राहुल राजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। राहुल राजी, आप इस मुद्दे को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा बनाना कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप वहां क्रिएटिविटी दिखाएं, और क्रिएटिविटी भी ऐसी दिखाएं कि वो ब्लंडर हो जाए। ऐसा तो नहीं चलेगा। नहीं, सही बात है। मूर्तियों के अपने ढंग होते हैं, शास्त्रों में उनका उल्लेख है। महाराज बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि उनको उसके हिसाब से मूर्ति बननी चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी है कि मूर्ति बनाने वाले लोग कौन होंगे, कैसी मूर्तियां बनेंगी, कैसी बननी चाहिए, क्या व्यवस्था है? दूसरी बात, मैं आपका पूरा ओपनिंग स्टेटमेंट कैसी बननी चाहिए मतलब? मेरी बात पूरी होने, बहन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर आपका पूरा सवाल ठीक है। मैं आपका पूरा ओपनिंग प्रोमो देख रहा था। बहुत चिंता है धर्म की। महाराज बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। मैं भोपाल में बैठा हूं। भोपाल में सरकार कहती है कि मंदिरों के सामने शराब की दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ 10 नंबर में आर्य समाज के सामने, मंदिर के सामने शराब की दुकान, और किस जगह है? महिलाओं और बच्चों के अस्पताल की बाउंड्री से लगा के है। कल को कोई घटना घट गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं हो रही। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में शराब की दुकानें खोली जा रही भोपाल में, वहां धार्मिक भावनाएं हाथ नहीं हो रही। बच्चे पढ़ रहे हैं आरजीपी राजीव गांधी कॉलेज के बगल में गुलमोहर में दारू की दुकानें। पूछो आप दुर्गेश केसवानी जी से, बतौर हिंदू मेरी भावनाएं हाथ होती हैं। क्या ये विषय नहीं होने चाहिए चर्चा के? महिला सुरक्षित नहीं है, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, आप डिबेट कर रहे हैं मूर्ति पे, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं, मैं तो एक सनातनी हूं, मुझे मालूम है गणेश जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उन्होंने कालिक पोती। किसने पोती कालिक? भारतीय जनता पार्टी समर्थित बजरंग दल के लोगों ने। आरएसएस और बजरंग दल किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो जब भैया सारा ठेका आपने धर्म का ले रखा है तो पहले से व्यवस्था कर लो ना, निकालो सर्कुलर, जाए लोग जगह जगह। सरकार करे ना ये काम, बजरंग दल क्यों कर रहा है? नगर निगम को ड्यूटी लगाओ, आप धर्म के ठेकेदार हो आप। तो भैया कौन सी मूर्ति बन रही, कौन सी नहीं बन रही है? विद योर परमिशन राहुल जी, क्या वाकई जरूरत है सरकार को ये सर्कुलर निकालने की, या ये बताने की कि गणेश जी की जो प्रतिमा होती है जैसी है वैसी ही बनाइए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करिए? मैडम, नहीं, बहुत अच्छी सवाल किया आपने, और आपकी सुन रहे दर्शकों को पता लगना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा के बारे में हर सनातनी व्यक्ति जानता है। इसके बावजूद भी अगर गणेश की प्रतिमा पिछले साल भी गलत बन रही है, इस साल भी गलत बन रही है, तो दोष किसके सारे पे मढ़ोगे आप? हम तो सरकार से ही सवाल करेंगे, भैया तुम्हारे राज्य में अब गणेश जी भी सुरक्षित नहीं है, गणेश जी की मूर्ति भी चेंज हो रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि छोटी छोटी आंख के गणेश जी बनाए जा रहे हैं। तो ना भगवान सुरक्षित, ना महिला सुरक्षित, ना बच्चे सुरक्षित। और जो गंभीर सवाल मैंने आपसे किया, मंदिर के सामने दारू की दुकान, सावन का महीना चल रहा है, पूरे महीने उपवास रहता है महाराज मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, इसका भी आप सवाल पूछिए। बिल्कुल पूछूंगी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मैं उनसे पूछूंगी। लेकिन इन सब तर्कों के साथ ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि जो इन कारीगरों ने किया उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर किस मंशा के साथ किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया। जांच करिए। और इतनी आजादी किसने दे दी कि आप हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या ऐसा किसी दूसरे धर्म के साथ किया जा सकता है? इतनी आजादी है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप सवाल करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए, दुर्गेश जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनके राज में गणेश जी सुरक्षित क्यों नहीं है? पिछले साल कोई बुर्का पहना रहा है, इस साल कोई उनकी गोद में लड़की बिठा रहा है, ये खुद ही आप कह रहे हो ना। नहीं, राहुल राजी, मैं मेरे शो पे मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरे शो पे मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। मेरे शो पे आप अगर भगवान के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज सोच समझ कर बोलिए प्लीज। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, ना मेरा चैनल लेगा। ये आपने कहा है, ये खुद कहा है, क्योंकि जो आपने कहा है इससे भी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, इसलिए मैं आपको सचेत कर रही हूँ। पहले सामने दारू की दुकान कैसे, मैं सचेत कर रही हूँ राहुल राजी से। मंदिर की दुकान, ना मैं जिम्मेदारी लूंगी ना मेरा चैनल लेगा, ये आपका वक्तव्य है, आपने कहा है कि आप मुझसे कहो और उनसे सवाल ना करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। भाजपा के राज्य में भगवान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। स्वागत है आपका भी डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। वो तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया सरकार ने कि प्रतिमा कैसी बनेगी, कौन बनाएगा? देखिए, सरकार हमेशा से ही पूर्व में ही सब निर्धारित इन सब चीजों को, मापदंडों को बात करने का, सर्कुलर करने का काम करती है। पर कांग्रेस की रुचि जो है वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। ये आरोप लगाएंगे, आलोचना करेंगे, कोसने का काम करेंगे, क्योंकि सनातन तो इनके लिए डेंगू और मलेरिया जैसा है। वो उसको खत्म करने की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, और हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे वो भी उसी ओर बात करेंगे।
भगवान कैसे सुरक्षित नहीं है, ये किस तरह के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि में तो हम लोग सुरक्षित हैं, हर आमजन सुरक्षित है, और इस तरह के आरोप और आलोचनाओं से कांग्रेस को बचना चाहिए, राहुल राज जी को भी बचना चाहिए। वो एक अच्छे नेता हैं पर गलत पार्टी में, इस वजह से मेरे को लगता है कि वो उस विशेष वर्ग की तरफ आकर्षित होने का काम कर रहे हैं, जो भी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेगा। आज बजरंग दल ने इसकी लिखित शिकायत की है, उसकी जांच की जाएगी, और जितनी जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी जन भावनाओं को खिलवाड़ करने का काम करेगा, धार्मिक भावनाओं को खिलवाड़ करने का काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं बड़ी गंभीरता से आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूँ कि पूरा जितने भी लोग जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्ति बना रहे हैं या और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते, वो सुधर जाए, वरना उनकी जगह जेल की सकीचे हैं। ये तो डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, सबके बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए ना कि आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो किसी दूसरी फील्ड में दिखाइए ना क्रिएटिविटी। भगवान की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। देखिए, भगवानों को मॉडर्न दिखाने की चेष्टा, भगवानों को लीक से हटकर वो चीज करने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। मर्यादा में रह के जो भी चीज, साल दर साल 2 ऐसी घटनाएं होती हैं, पिछली बार बुरके में दिखाना, इस बार मॉडर्न युवती के साथ दिखाना, ये मंशा क्या है इसके पीछे? कौन लोग हैं वो जो ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये कुछ लोग ऐसे कतिपय लोग हैं जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इसमें कांग्रेस के कई नेता इन चीजों में शामिल हो जाते हैं। उन्माद फैल जाए जिन बातों से, वो इस तरह के काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जब उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो दिग्विजय सिंह सबसे सामने खड़े हो गए, आके उन्होंने कह दिया कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। और दिग्विजय सिंह जी वो नेता हैं जो मस्जिद पर भगवा ध्वज दिखा के उन्माद फैलाने का काम करते हैं। मेरा सबसे आग्रह है, और प्रशासन भी निश्चित रूप से इसको सुनिश्चित करेगा कि जो पूर्व में मैं उनको भी बिल्कुल निश्चित रूप से, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है। कोई भी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, कोई भी अगर इस तरह के कृत्य करने का काम करता है और जन भावना उससे वो होती है, विचलित होती है, जन भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो उसकी जगह जेल की सकीचे हैं। और प्रशासन भी निश्चित रूप से ताकीद हो जाए जहाँ पे और इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न आर्ट के नाम पर आप इस तरह का धार्मिक अपराध नहीं कर सकते। मॉडर्न आर्ट के नाम पर फुअड़ता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में अगर कोई फुअड़ता प्रदर्शित करता है, अगर कोई लीक से हटकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, राहुल राज जी वो आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे। नहीं, आपकी या मेरी या किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। नहीं, दुर्गेश जी, बतौर एक सनातनी पूरे सावन व्रत रखने वाला व्यक्ति हूँ मैं। मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। 10 नंबर पे आर्य समाज मंदिर के सामने दारू की दुकान है और बगल में अस्पताल है। आप चल के ताला डलवाओ। राहुल राज जी, मैं आपके लिए स्पेसिफिक, हम और हमारी सरकार आपके लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकती है। बगल में भोपाल में दारू की दुकान, मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि आप अच्छे नेता हैं, पर गलत कॉलोनी में राजीव गांधी कॉलेज के बगल में दारू की दुकान खोली। मेरी भावना आहत होती है तो उसमें आप संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो? आपने कहा ना किसी भी प्रकार की धार्मिक भावना आहत होगी सरकार संज्ञान लेगी। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, क्या इन तीनों उदाहरण का कोई जवाब इनके पास है? एंकर महोदय आप इनसे पूछ लीजिए, मैं शांति से सुनना चाहता हूं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, देखिए, ये सेल्फ सेंटर्ड होके बात करना चाहते हैं, ये अपनी बातें कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे किसी की पर्सनल मैटर को बात करने के लिए नहीं बैठे। मंदिर के सामने दारू की दुकान है, ये सेल्फ सेंटर्ड मुद्दा हो गया। आपकी धार्मिक भावनाएं तब क्यों शांत हो जाती हैं? सार्वजनिक रूप से बच्चियां अस्पताल जा रही हैं, महिलाएं अस्पताल जा रही हैं, कल किसी ने किसी का हाथ पकड़ लिया, बड़ी घटना हो गई, जिम्मेदार कौन होगा? आप जिम्मेदार होंगे उसके? मेरी बात की सरकार जिम्मेदार होगी। मेरी बात तो आ जाने दीजिए। आपने बोला था ना कि आप शांति से राहुल गांधी की पार्टी के नेता नहीं बने। मैं आपको समय दे दूंगी, सुन लीजिए। देखिए, इनके मुंह में दही तब क्यों जम जाता है जब सनातन को डेंगू मलेरिया। अभी सवाल भोपाल की दुकान का चल रहा है, आप सनातन की डेंगू मलेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी का थोड़ा सिग्नल वीक हो गया है, जैसे वो ठीक होगा, दुरुस्त होगा, मैं पूरा जवाब लूंगी। लेकिन अनिल आनंद महाराज जी, दुर्गेश जी, मैं थोड़ी देर में आप जवाब पूरा दीजिएगा। अभी ग्लिच आ रहा है आपकी आवाज में, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा नहीं, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अनिल आनंद महाराज जी,
ये क्यों हो रहा है? और इतनी आजादी में बार बार यही सवाल इसलिए दोहरा रही हूं कि क्या किसी दूसरे धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ करने की हिमाकत क्यों नहीं करता? हम इतने लिबरल कैसे हो सकते हैं? जी, ये तो हम पहले से देखते चले आ रहे हैं। और आप भी जानती हैं, आप भोपाल में या पूरे दिल्ली की राजधानी में आप रहते हैं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को टारगेट करने के नए नए तरीके ये लोग खोज के आते हैं। उनको कौन सा तरीका मिल जाए उस पे वो हिंदू धर्म पे अटैक कर लें। अभी ये मूर्ति बनाने का एक तरीका मिल गया। कैसे भी करके हिंदू समाज के जन भावनाओं को आहत करने का इन लोगों का षड्यंत्र जो है वो बंद नहीं होता। कभी लव जिहाद को लेके आ जाएंगे। अभी आप ये देखिए कि पूरे धर्मांतरण को लेके पूरे देश में आग लगा रखी है। उसके बाद क्या आवश्यकता है, मैं ये पूछता हूँ। और अभी हमारे ये कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे थे कि आर्य समाज मंदिर के सामने दारू की दुकान है। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उस दुकान को बंद कराने के लिए चलो आंदोलन खड़ा करो कल से, और मैं आपका साथ दूंगा। और उस दुकान में तोड़फोड़ भी करो अगर वो मंदिर के भावनाओं को आहत कर रही है तो। लेकिन ऐसे बार बार गाल बजाने से काम नहीं होगा भैया, मैदान में उतर के काम करिए। ठीक है राहुल राज जी, मैं इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृत बचाओ मंच के, उनके पास भी मैं चलूंगी। लेकिन कुछ रिएक्शंस जो आए हैं इस पूरे विवाद से जुड़े वो सुनवा देते हैं। पहले इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो मूल स्वरूप से भटकाकर प्रदर्शित की गई है। तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आके जब यहाँ देखा तो मूल स्वरूप में प्रतिमा नहीं थी, जिसका विरोध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। आम हिंदू समाज की भावना इसमें आहत हुई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इस पर मुकदमा भी दर्ज कराया है। क्योंकि मेरे को बोलना चाहिए जो ये ऐसा नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना है, मैं कर देता उनको। मैं मूर्ति हटा देंगे, कस्टमर को फ़ोन लगाएंगे, ज़्यादा ऐसा बात है, विवाद हुआ, आप तो मूर्ति कैंसिल कर दो, मूर्ति आपको नहीं मिलेगा, कस्टमर को बोल देंगे। फिर इसने क्या करा, टोटली थाना पे लेकर गया, वो मुंह भी काला कर दिया। खजराना के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस शिकायत में मुख्य रूप से जो प्रतिमाएं, बेसिकली जो प्रतिमाएं बनती है, जो इस शिकायत के। तो राहुल जी कह रहे हैं अनिलानंद महाराज जी तो वो चलने को तैयार हैं, ग्राउंड पर चलिए, मिलकर बंद करवाते हैं दुकान को अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो। मैं तो अनिलानंद जी का स्वागत करता हूं। मैंने उनको स्थान बता दिया है, वो समय बता दें और मैं चाहूंगा कि वो उस दुकान को बंद करवा दें। और ऐसी कई दुकानें बता दूंगा, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। अगर मंदिर के सामने, सरकार का नियम है 500 मीटर के परिधि में मंदिर, तो आप समय और डेट लिखवा दीजिए, फिर जाइए और बंद करवाइए। महाराज कल 11 बजे चले अपन, आप बताओ महाराज कल 11 बजे चले, आप फ्री हो भोपाल में, मैं वहीं मिलूंगा आपको। कल 12 बजे का आप समय तय कर लीजिए, जन समुदाय को इकट्ठा कर लीजिए, सबसे पहले डंडा मैं मारूंगा। ठीक है, हमें भी बता दीजिएगा। क्या बात करते हैं, ठीक है, हमारी मौजूदगी में ही कीजिएगा। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं मैं तो। ठीक है, 12 बजे का समय तय हो गया फिर राहुल जी और अनिलानंद महाराज जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, कौन कर रहा है धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिश कि इस तरह से छेड़छाड़ की जा रही है भगवान की प्रतिमाओं के साथ? देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे ये मालूम नहीं रील्स में कहाँ से फोटोएं निकाल लेते हैं और कुछ भी अपने मन से जो अब प्रतिमा निर्माण करना है अपने मन से करना है। हम संस्कृति बचाओ मंच ने पहले भी ये मुहिम चालू करी थी और ये वाला मामला सुबेरे ही संज्ञान में आया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदूवादी संगठन कोई भी हो, चाहे हमारा संस्कृति बचाओ मंच हो या बजरंग दल हो, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से सारे मूर्तिकारों को यह निवेदन करूंगा, निवेदन भी और चेतावनी भी, कि इस प्रकार की प्रतिमाओं का ना माता रानी के समय में निर्माण करें, ना गणेश उत्सव में निर्माण करें, जिससे कि हमारी हिंदू भावना, आप जो मूल स्वरूप है भगवान गणेश का, उनको छोड़कर कहीं किसी प्रकार के स्वरूप में निर्माण कर रहे हैं। आखिर क्या है, किस प्रकार से कहीं एआई वाली मूर्ति निर्माण कराते हैं? भाई कारीगर को पैसा मिल रहा है, लेकिन कारीगरों को यह चिंता करनी चाहिए कि कहीं हिंदू भावनाएं ठेस तो नहीं पहुंच रही इससे। अगर उन्होंने ये कृत्य किया और उन पर केस दर्ज किया तो संस्कृति बचाओ मंच इसका स्वागत करता है। साथ ही जितने गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव मनाने वाले हैं
वो ये पहले चिंतन कर लें कि जिस प्रतिमा की हम स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका हम पूजन करने जा रहे हैं, उस पूजन का क्या महत्व है, उस पूजन की क्या कहानी है, भगवान गणेश के शीश पर जो है वो हाथी का सिर क्यों लगा है, ये कहानी पता करें। केवल गणेश उत्सव मनाकर और हुड़दंग मचाने से, डीजे बजाकर नाचने से कोई भगवान की आस्था नहीं होती या भगवान के प्रति आपकी आस्था प्रकट नहीं होती। अरे विधि विधान से ब्राह्मणों को बुलाइए, विधि विधान से स्थापना कराइए, अनुष्ठान कराइए, पूजन कराइए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करिए, आपकी वाहवाही होगी। आड़ी टेढ़ी प्रतिमाओं का अगर निर्माण करोगे तो उसका परिणाम इसी प्रकार होगा। ठीक है डॉक्टर दुर्गेश जी, जो चंद्रशेखर तिवारी जी ने बोला, इंटरनेट का जिक्र उन्होंने किया, तो क्या ये पहल नहीं होनी चाहिए कि अब इंटरनेट पर भी ऐसी तस्वीरें ना आए जो मॉडर्न तरीके से भगवान को दिखाते हैं, जो जैसा स्वरूप है वैसा ही आए? देखिए, पूर्व में भी एक काली जी की प्रतिमा के साथ उनके हाथ में सिगरेट देकर खिलवाड़ करने का काम किया गया था और उसमें तो हमने खुद आगे बढ़कर उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का काम किया और उसको पनिश करने का भी काम अदालत करेगी। इस तरह की भावनाओं से, जन भावनाओं जो खिलवाड़ करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से जो धार्मिक भावना है, जो धार्मिक लोगों की जो बातें निकल कर आती हैं, जो सनातन संस्कृति से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं आपको साधुवाद देने का काम करता हूँ, जी न्यूज को साधुवाद देने का काम करता हूँ, जो जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारी प्रतिमाओं से, भगवान की प्रतिमाओं से कोई खिलवाड़ करने का काम करता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तो उस समय शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था नेट की वजह से, तो मेरा उनसे आग्रह है कि सेल्फ सेंटर्ड होके ना आप तब क्यों चुप हो जाते हो? डॉक्टर दुर्गेश जी, राहुल जी और अनिलानंद महाराज जी जा रहे हैं 12 बजे कल, वो तय हो गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, और क्योंकि वक्त की कमी है दुर्गेश जी, इसलिए मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूँ। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहला तो वो चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए संस्कृति बचाने वाले, तो जितने भी शहर में स्कूल कॉलेज के बगल में दारू की दुकान है, मंदिर के सामने, सब मेरे साथ जाके वो जनसमूह इकट्ठा करेंगे। दूसरा, ये तस्वीर आप घर से देखो, ये महाराष्ट्र की एक जगह का है, ये आपके उसमें दिख रहा हो तो इसमें RSS की कांग्रेस की ड्रेस पहन गणेश जी खड़े, ये पंडाल में लगी हुई, कांग्रेस कौन सी FIR हुई? काम ये नहीं है, कौन सी FIR हुई? एक बार उठाइए और भैया पलक पावड़े लेके संस्कृति बचाओ मंच वाले संस्कृति नहीं बचाएंगे, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। अब मैं कह रहा हूँ, चल रहा हूँ, साथ में दुकान बंद करो दारू की, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है राहुल जी, लेकिन आपने अनिलानंद जी महाराज जी के साथ तो प्रॉमिस कर लिया है ना, 12 बजे जा रहे हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इंतजार करेगा कि आप ग्राउंड पर जाएं, आपत्ति है क्या? ग्राउंड पर जाएं और एक्शन लें। ठीक है, माफी के साथ अब सभी को रोक रही हूं मैं, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।